श्री रामायण तुलसी कृत कथा करऊ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। कल के कथा में सतानंद जी चल बड़न विश्वामित्र जी के लिया के जाए खातिर राम लक्ष्मण के जगशाला में। अब जगशाला में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के लेके जा रहल बान। सिय स्वयंवर देखिया जाई, ईसु काही धो देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। अब हमें चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखो धनुष तोड़ने का श्रेय किसे प्राप्त होता है। तब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। हर से मुनि सब सुनी बरबानी, दीन यशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सभी मुनि प्रसन्न हो गए और सभी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद मुनियों के साथ परम कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष जगशाला की ओर चल दिए। सब लोग मुनि सहित जगशाला खातिर चल दिलन। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरबासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आ गए। ऐसा समाचार जब नगरवासियों को मिला तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर धनुष जगशाला की ओर चल दिया। अब नगर के लोग भी सब काम धंधा छोड़ के जगशाला में आ गए। देखी जनक भीर भय भारी, सूचि सेवक सब लिए हाकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देह सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि भीड़ बहुत हो गई तो उन्होंने अपने अनेक विश्वास पात्र को बुलवाया और कहा, तुम लोग तुरंत ही लोगों को यथायोग्य आसन प्रदान कर दो। जो जैसा है वैसा आसन दे दो। कई मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। उन सेवकों ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उत्तम मध्यम नीच और लघु अर्थात सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को उनके योग्य स्थान दे दिया। जैसा रहे उसको वैसा स्थान मिल गया। राजकुंवर ते ही अवसर आए। सब लोग बैठ गइलन त वही घड़ी भगवान आ गइलन। मनहु मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बर बीरा। सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राम और लक्ष्मण भी वहां आ गए
मानो साक्षात सौंदर्य ही उनके शरीरों पर छा रहा है। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है तथा वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराज तरूरे, उडगन मनहु जनु जुग विधि पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। वे राजाओं के समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा खिले हों। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु को उन्होंने वैसा ही देखा। एक भगवान रहन, लेकिन जितना लोग रहे, जैसा भावना रहे, सब लोग अलग अलग तरह से देखल। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधर शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। अनेक शूरवीर राजा श्री रामचंद्र जी को रूप को देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस ने शरीर धारण कर लिया हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो कोई भयानक मूर्ति देख लियो। जितना कुटिल राजा रहन, सबका नजर में बड़ी भयानक भगवान के मूर्त लौकत। रहे असुर छल छो निप भेषा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासी न देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल पूर्वक जो राक्षस वहाँ राजाओं के भेष में आके बैठे थे, उन्होंने प्रभु को साक्षात काल के रूप में देख रहे थे। नगर वासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप में और नेत्रों को सुख देने वाला देख रहे हैं। नगर के लोग बड़ी आनंद में रहे कि उन लोग के दिखाई देते रहन। नारी बिलो कहीं हरसिय, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। स्त्रियां हृदय में प्रसन्न होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो श्रृंगार रस ही अनुपम मूर्ति धारण किए शोभमान हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके अनेक मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के कुटुंबी जन प्रभु को इस प्रकार देख रहे हैं जिस प्रकार सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक जी के जितना लोग रहे, सबे इनका के हित ऐसी जानत रहे, जैसे बुझाता ही हित होकस। सहित विदेह बोल बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाखा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। महाराज जनक की सहित रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही है, जिनकी प्रीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। जोगियों ने उन्हें शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देख रहे हैं। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। प्रभु भक्तों ने दोनों भाइयों को जब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा, लेकिन सीता जिस भाव से श्री रामचंद्र को देख रही है,
उस स्नेह और सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। सीता जी जैसे श्री राम जी को देख रही थी। उरय अनुभवती न कही सक सोई, कवन प्रकार कहे कवि कोई। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखऊ कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का तो हृदय में अनुभव करने पर भी उसे कहा नहीं जा सकता, फिर कोई कवि किस प्रकार उसका वर्णन कर सकता है। इस पर जिसका जैसा भाव था उसने श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतन, विश्व विलोचन चोर। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा समस्त जगत के नेत्रों को चुराने वाले महाराज दशरथ के पुत्र इस राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरति दोऊ, कोटि काम उपमा लघु सोई। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। दोनों ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के समान, चंद्रमा के समान नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान उनके नेत्र सभी के मन को सुंदर लगते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावत हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुकय धर सुंदर मृदु बोला। उनकी सुंदर चितवन संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को अत्यंत प्यारी लगती है, पर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में कुंडल है, ठोड़ी और होठ सुंदर है तथा बाणी कोमल है। श्री राम जी के शरीर के वर्णन किया जाता। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटि विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहि, कच बिलो की अली अवली लजाहि। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भवें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराल बालों को देखकर भंवरे की पंक्तियां भी लजा जाती है। पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबु कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुख माँ की सीवा। पीली चौकोर टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई है। शंख के समान गोल गले में 3 मनोहर रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। कुंजर मणिकंठा कलित उर नहीं तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। हृदय पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हो रही है। उनके कंधे बैलों के समान ऊंचे तथा पुष्ट हैं। खड़े होने पर वे सिंह के समान प्रतीत होते हैं और भुजाएं विशाल एवं बलशाली है। कटितु नीरपित पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख शिख मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं।
दाहिने हाथों में बाण और बाएं कंधों पर धनुष तथा पीले जगो पवित्र सुशोभित है। सिर से पांव तक सब अंग सुंदर है, उन पर शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखी दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। उनके नेत्र एक टक ताक रहे हैं और पुतलियां भी नहीं चलती। जनक दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि देखाई। जहाँ जहाँ जाई कुंवर बर दोऊ, तह तह चकित चितव सब को। विनती करके उन्होंने अपनी कथा सुनाई और मुनि को जगशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों राजकुमार जहाँ जहाँ भी जाते थे वहीं वहीं सब आश्चर्यचकित होकर देखने लगते थे। जब जनक जी इनको लेकर गए जगशाला में तो सब कहानी कह दिलन कि इस तरह से हम इसका प्रण किए हैं धनुष को तोड़ने के लिए, सब दिखा रहे हैं। फिर जहाँ जहाँ भगवान राम लक्ष्मण जा रहे हैं सब लोग देखकर अचंभित हो रहे हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेखा। भली रचना मुनि नृपसन कहऊ, राजा मुदित महासुख लहऊ। सबने श्री राम जी को अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इनका रहस्य कोई नहीं जान सका। जगशाला में जितना आदमी देखत रहन उनका बुझात रहे कि भगवान हमरे के ताक रहल बान। ऐसा रहस्य ओहिजा रामचंद्र जी कैले रही। तब मुनि ने कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। इनकी सुनकर राजा जनक प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचय का सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। सब मंचों में एक अधिक सुंदर उज्जवल और विशाल मंच था, जिस पर राजा जनक ने मुनि सहित दोनों भाइयों को बैठाया। प्रभु ही देख सब नृपहि हारे, जन राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा अपने अपने मन में विचार करने लगा और निराश हो गए। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारा प्रकाशहीन हो जाते हैं, सबके मन में यह विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिनु भंजहु भव धनुष विशाला, मेलिह सिया राम उरमाला। अस विचारी गवनऊ घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। सबके मन में यह निश्चित हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र के ही गले में जयमाल डालेगी। ऐसा सोचकर वे कहने लगे कि हे भाई, जस प्रताप बल और तेज को गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरहु धनुष ब्याह अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर बियाहा। दूसरे तरफ जो अभिमानी राजा थे वो अंधे हो रहे थे। अभिमान यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े राजकुमार से कौन विवाह कर सकता है।
अब अभिमानी राजा जितना रहन उ सोचस कि बिना तोड़ दियन तब वो बियाह ना होखे, लेकिन बिना तोड़ले के कर दिन बाकी बियाह कली। एक बार कालऊ की न होई, सियहित समर जित बहम सोऊ। यह सुनी अवसर महिप मुसुकाने, धर्मशील हर भगति से आने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए हम उसे भी युद्ध में जीत लेंगे। अभिमान पूर्ण यह बात सुनकर दूसरे धर्मात्मा, हरिभक्त और बुद्धिमान लोग मुस्कुरा रहे थे। गर्भ दूर करी नृपन के सिए बियाहब राम। दशरथ के रन बाकुरे, जीत कुशक संग्राम। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ को तोड़कर श्री रामचंद्र जी ही सीता को ब्याहेंगे और फिर महाराज दशरथ के रण बाकुरे पुत्रों को युद्ध में भला कौन जीत सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदक की भूख बुताई। सीख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जय सीता। व्यर्थ ही गाल मत बजाओ, कल्पना के लड्डुओं से भी नहीं कभी भूख मिट सकती है। हमारे निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को मन में साक्षात जगत जननी समझें तथा उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दें। धर्मात्मा राजा जे रहे वो बोलत रहे, जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छबिले हूँ निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुर बासी। और श्री रघुनाथ जी को परमेश्वर समझकर नेत्र भर कर उनकी छवि को देख लो। सुंदर सुख देने वाले तथा सभी गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहु जो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा देखकर क्यों मरते हो। फिर जिसको जो अच्छा लगे वही करो। हमने तो आज अपने जीवन और जन्म को सफल कर लिया। जितना धर्मात्मा राजा रानी बोलत रहन। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर भले राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे और देवता भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानि सुअवसर सिए तब, पठई जनक बोलाय। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लिवाय। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। सीता जी के अब सखी लोग जनकपुर के धनुष जगशाला में लावे खातिर गईली। अब आज कथा एजे रुकता, काल कथा जानकी जी के बारे में हुई। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाए, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सियावर रामचंद्र की जय, सीतापति रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।